भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए देखते हैं इस माह के मुख्य समाचार। गरियाबंद जिले के युवा प्रकोष्ठ की त्रैमासिक गोष्ठी छुरा में संपन्न हुई। उप जोन स्तरीय समीक्षा गोष्ठी महासमुंद में संपन्न हुई। गरियाबंद जिले में गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। गरियाबंद जेल में कैदियों को मंत्र लेखन एवं गायत्री चालीसा देकर गायत्री साधना हेतु प्रेरित किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा 21 जून को पूरे प्रांत में योग दिवस मनाया गया। गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया जा रहा है। शांति कुंज से लाए गए शक्ति कलश को दर्शन हेतु पूरे जिले में भ्रमण कराया जा रहा है। 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु पूरे गरियाबंद जिले में ग्राम तीर्थ प्रवज्जा का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। गरियाबंद में राष्ट्र जागरण 108 कुंडीय विशाल गायत्री महायज्ञ 3 जनवरी से 6 जनवरी 2025 को संपन्न होना है। अतः आप सभी को भाव भरा आमंत्रण। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 30 जून को युवा प्रकोष्ठ की त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी छुरा में संपन्न हुआ, जिसमें गरियाबंद जिले के सभी ब्लॉकों के युवा भाई बहन शामिल हुए। युवा प्रकोष्ठ के समन्वयकों ने बाल संस्कार शाला, नैतिक शिक्षा, विद्यारंभ संस्कार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधों की सुरक्षा करने और वृक्षारोपण करने के संबंध में चर्चा की गई। उप जोन स्तरीय समीक्षा गोष्ठी 30 जून को महासमुंद जिला में संपन्न हुआ, जिसमें उप जोन समन्वयक, 5 जिला के जिला समन्वयक तथा युवा भाई बहन उपस्थित रहे, जिसमें ग्राम तीर्थ परिवज्जा पर विशेष ध्यान को केंद्रित कर प्रत्येक जिला में इसे करने पर चर्चा की गई। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा 5 जून को ऑनलाइन समर कैंप लगाया, जिसमें प्रांत के युवा भाई बहन जुड़े। 27 जून को उप जेल गरियाबंद में कैदियों को मंत्र लेखन, चालीसा, साहित्य वितरण किया गया एवं उन लोगों को मानव जीवन की गरिमा, सफल जीवन का सूत्र, पर्यावरण संरक्षण, व्यसन संस्कार के बारे में बताया गया। 16 जून को गरियाबंद जिले में गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। हर प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ और विभिन्न स्थानों में कलश यात्रा निकालकर 1 कुंडी 5 कुंडी यज्ञ संपन्न किया गया। विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र को बताया गया। विभिन्न स्थानों पर गंगा आरती की गई। गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस में उनके संकल्प, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण को पूरा करने का संकल्प लिया गया। बरभाठा में आदिशक्ति मां गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गरियाबंद जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोर शोर से मनाया गया। प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न स्थानों में सभी वर्ग के भाई बहनों ने योग किया। करो योग, रहो निरोग, अर्थात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग आवश्यक है। योग अर्थात जोड़ना, शरीर को मन से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। 2 जून को ग्राम धूरसा एवं ग्राम अरण में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ हुआ और 3 बच्चों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न किया गया। 9 जून को बकली में बच्चों को नैतिक शिक्षा, योग, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित चर्चा की गई। 16 जून को बहरापाल एवं 23 जून को बकली और बरभाठा में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। 23 जून को रावण में बाल संस्कार शाला का आचार्य प्रशिक्षण और उसका शुभारंभ किया गया।
29 जून को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहरापाल एवं पितईबंद में नैतिक शिक्षा के तहत बाल संस्कार शाला की कक्षा ली गई। 30 जून को ग्राम लफेंदी एवं ग्राम धूमा में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ कर एक बालक का जन्मदिवस संस्कार मनाया गया। 1 जून को ग्राम कुरूद में स्वर्गीय श्री घनश्याम साहू जी का गंगा गौरी पूजा वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ एवं 9 को तेरही कार्यक्रम दिव्य वातावरण में संपन्न किया गया। 4 जून को एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ स्वर्गीय श्री के.एस. सांडिले जी का पुण्यतिथि श्रद्धांजलि समर्पित किया गया। 5 जून को ग्राम रवेली में 8 वर्षीय स्वर्गीय तनिष कुमार प्रजापति का अंत्येष्टि संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ एवं 7 को गंगा गौरी पूजा वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न किया गया। 10 जून को पांडुका में पंचनामन के बाद गंगा गौरी पूजा वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 14 जून को हरदी भाटा में स्वर्गीय दुलचंद साहू जी की आत्मा शांति व श्रद्धांजलि हेतु एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न किया गया। 18 को ग्राम पोखरा में स्वर्गीय लखनलाल साहू जी का पुण्यतिथि में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 21 जून को स्वर्गीय श्री नीलकंठ साहू जी की द्वितीय पुण्यतिथि एक कुंडी गायत्री महायज्ञ कर संपन्न किया गया। 28 को दुल्ला में स्वर्गीय श्री घासीराम दीवान जी की पुण्यतिथि एक कुंडी गायत्री महायज्ञ कर संपन्न किया गया। 7 से 9 जून ग्राम धवलपुर जिला गरियाबंद में ग्राम तीर्थ परिवजा के तहत घर घर संपर्क कर मंत्र लेखन, मंत्र जप, साधना, परिवार निर्माण, वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया गया एवं परिवार का परिचय पत्र भरा गया। ग्राम तीर्थ परिवजा 8 जून को ग्राम रक्षा में किया गया एवं 1 दिवसीय नैतिक शिक्षा की कक्षा तथा दीवार लेखन कर दीप यज्ञ संपन्न किया गया। 22 जून को छुईहा एवं 10 जून को परसोदा जोशी में ग्राम तीर्थ परिवजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम हथखोज में ग्राम तीर्थ परिवजा के तहत ग्रामवासियों से संपर्क कर 13 जून को सफाई अभियान, बाल संस्कार शाला, नैतिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला मंडल की गोष्ठी एवं दीप यज्ञ संपन्न किया गया। राजिम गंगा घाट की सफाई किया गया। 22 से 23 जून को ग्राम कोपरा में ग्राम तीर्थ परिवजा में राजिम फिंगेश्वर ब्लॉक के सभी भाई बहन उपस्थित रहे। 23 जून को ग्राम तीर्थ परिवजा के तहत घर घर जाकर संपर्क करते हुए छुरा ब्लॉक की भाई बहन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजिम में पीपल बेल का पेड़ लगाया गया। 5 जून को गाड़ाघाट में पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा भाई बहनों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस में पेड़ों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिजली में पौधारोपण किया गया। 6 जून को देवभोग युवा शिविर के युवा भाई बहनों द्वारा अलग अलग गांवों में बच्चों के माध्यम से वृक्षारोपण तथा ग्राम दीवान मुड़ा में योग शिविर संपन्न किया गया। 22 जून को कोपेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण कोपरा में लगे पेड़ों को व्यवस्थित किया गया। 2 जून को गाड़ाघाट में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गोष्ठी संपन्न हुआ। 4 जून को परसोदा जोशी में ग्राम तीर्थ परिवजा के लिए ग्राम के भाइयों एवं महिला समूह के बहनों के साथ गोष्ठी संपन्न हुआ। 19 जून को लफेंदी में इकाई स्तरीय गोष्ठी संपन्न किया गया। 20 जून को राजिम इकाई का पुनर्गठन किया गया। 27 जून को राजिम में इकाई स्तरीय गोष्ठी संपन्न हुई। बाल संस्कार शाला विद्यालय में विद्यारंभ जन्म दिवस संस्कार कराने हेतु चर्चा किया गया। 26 जून को जेंद्रा में एक बालक का जन्म दिवस एवं नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 10 जून को रसीलम में मितानिन बहनों द्वारा सास बहू गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें नई बहू एवं सास उपस्थित थी। परिवार में बहू की भूमिका एवं संस्कारों के बारे में बताया गया। 2 जून को सेंधमुड़ा एवं कुम्ही में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 4 जून को कोपरा में शांति कुंज से वापसी पर एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 5 जून को प्रज्ञा मंडल मुंगिया में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 5 जून को कुचेंगा इकाई के ग्राम भूतपेड़ा में 3 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं घुमरमड़ा में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 15 जून को गरियाबंद में दीप यज्ञ संपन्न हुआ। 17 जून को कंसिंगी रसीला में एवं सेंधमुड़ा देवभोग में परिवार कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न किया गया। 30 जून को फिंगेश्वर में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक दीदी का दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। 21 जून को गरियाबंद में 2025 में होने वाले यज्ञ के लिए सांसद महासमुंद को आमंत्रण देते गायत्री परिजन। गरियाबंद में होने वाले राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शक्ति कलश का दर्शन हेतु पूरे गरियाबंद जिले में भ्रमण कराया जा रहा है। 18 जून को बोरसी में 1 दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर एवं ग्राम में दीप यज्ञ संपन्न किया गया। 14 जून को सोनासिली में 1 दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर एवं नारी जागरण शिविर संपन्न हुआ। 26 जून को गरियाबंद जिले के विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव एवं विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराए गए। घोरापदर में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जल स्रोत की साफ सफाई किया गया। विभिन्न स्थानों में दीप यज्ञ कर गंगा मां की पूजा एवं आरती में सम्मिलित हुए भाई बहन। 6 जून को रावण फिंगेश्वर सेंधमुड़ा में वट सावित्री व्रत का पूजा अर्चना वैदिक मंत्रों के साथ दिव्य वातावरण में किया गया। गरियाबंद जिले में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन साधना स्वाध्याय संपन्न किया जा रहा है। 1 को कदलीमुड़ा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ कर नवजात शिशु का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। 9 जून को ग्राम कसेरू में एक बालक का
का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 9 जून को फिंगेश्वर में एक बालक का विद्यारंभ संस्कार एवं नवजात शिशु का नामकरण अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया गया। 10 जून को सोरीद में गरुड़ पुराण कथा संपन्न किया गया। 15 जून को खुड़ियाडीह में नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 27 जून को अतरमरा पांडुका में नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार एवं 5 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया गया। 29 जून को शासकीय प्राथमिक कन्याशाला राजीव में 3 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, 7 बच्चों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 30 जून को पोड़ में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ मूल शांति पूजा संपन्न किया गया। 2 जून को शक्तिपीठ राजीव में एक बहन का गर्भ संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 9 जून को ग्राम फिंगेश्वर में एक बहन का पुंसवन संस्कार एवं निष्ठीकुड़ा में एक माता का पुंसवन संस्कार एवं 2 जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 13 जून को कौंकेरा में एक बहन का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 16 जून को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर काम कन्हेरा में एक माता का पुंसवन संस्कार, छुरा में एक माता का पुंसवन संस्कार एवं जन्म दिवस संस्कार एवं हरदी भाटा में 3 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 17 जून को देवगांव में 2 माताओं का गर्भ संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 19 जून को दुल्ला में एक माता का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 20 जून को ग्राम सारखी में एक बहन का पुंसवन संस्कार एवं कंसिंगी बोयर गाँव में एक माता का पुंसवन संस्कार, 2 भाइयों का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 27 जून को सेमरतरा में 3 माताओं का गर्भोत्सव संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 29 जून को शक्तिपीठ छुरा में एक दंपति का विवाह दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 30 जून को रायपुर में एक जोड़े दंपति का विवाह दिवस संस्कार एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न किया गया। 5 जून को जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। रांची में एक भाई साहब का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 6 जून को पेंड्रा में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार एवं विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 10 जून को फिंगेश्वर में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 12 जून को कुचेंगा में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 13 जून को राजीव में एक भाई साहब का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 16 जून को कोपरा में एक बिटिया का, काड़ाघाट में एक बिटिया का, गोहरापदर में एक दीदी जी का एवं ठेमली में 2 बच्चों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 17 जून को रावण में 2 बहनों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 18 जून को ग्राम जेंजरा में एक बिटिया का एवं प्रज्ञा मंडल सारा गांव में एक बिटिया का जन्म दिवस मनाया गया। 19 जून को छुरा में एक बिटिया का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 20 जून को दुल्ला में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 22 जून को मुरमुरा में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 23 जून को रसीला में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 27 जून को दुल्ला में एक बहन का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 29 जून को रावण में एक बालक का, फौजहर में एक भाई साहब का, प्रज्ञा मंडल मुरमुरा में एक बहन का एवं भाटीगढ़ में एक बच्चे का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। रसेला इकाई मोढ़ी पानी में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ।